सितंबर 2025 में देश के 13 बड़े शहरों में घरों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन क्या सिर्फ कीमतें बढ़ रही हैं या आम आदमी की जेब पर भी असर पड़ रहा है? नमस्कार, मैं देवव्रत वाजपेयी और आप देख रहे हैं बिजनेसनामा। चलिए विस्तार से जानते हैं। ऑल इंडिया प्राइस इंडेक्स यानी HPI इस साल सितंबर में 14 अंक साल दर साल बढ़ा और पिछले क्वार्टर की तुलना में 8 अंक ऊपर गया। NCR ने सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दिखाई, उसके बाद बेंगलुरु और हैदराबाद का नंबर आया। मुंबई में लग्जरी घरों की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ीं, लेकिन इसी बीच खरीदने वालों के लिए EMI और डाउन पेमेंट का दबाव बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अब मेट्रो शहरों में 76% खरीदार EMI और डाउन पेमेंट के लिए स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 3 BHK और उससे बड़े घरों की मांग मेट्रो शहरों में सबसे ज्यादा है। लोग कोविड के बाद अधिक स्पेस और आराम चाहते हैं, इसलिए ये बड़े घर छोटे अपार्टमेंट से बेहतर बिक रहे हैं। वहीं टियर 2 और उसके आसपास के इलाके थोड़े स्थिर हैं, कीमतें धीमी गति से बढ़ रही हैं, लेकिन जोखिम भी कम है। जैसे जैसे कीमतें बढ़ रही हैं, डाउन पेमेंट, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं। हाई ग्रोथ वाले शहरों जैसे NCR और बेंगलुरु में मासिक EMI केवल हाई इनकम वाले लोगों के लिए ही संभव है, इसलिए खरीदारों को सावधानी से लोन लेना चाहिए और अपने बजट के अनुसार ही निवेश करना चाहिए। मान लीजिए आप NCR में 3 BHK घर खरीदना चाहते हैं, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ थी, लेकिन तब ना खरीद कर आप साल भर बाद खरीदते हैं। HPI के 42 पॉइंट बढ़ने से साल भर में इसकी कीमत लगभग 2.1 करोड़ हो सकती है। आपका 20% डाउन पेमेंट 30 लाख से बढ़कर 42 लाख हो जाएगा। लोन और EMI भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे, इसलिए इस समय सावधानी और फंडिंग प्लानिंग बेहद जरूरी है। ISB के शेखर तोमर कहते हैं कि Q2 2025 में घरों की मांग मजबूत रही, खासकर बड़े 3 BHK में। हालांकि साल दर साल कीमतें बढ़ी हैं। जून तिमाही में इनमें थोड़ी स्थिरता देखने को मिली। 100 बेसिस पॉइंट की रेपो कट और नियंत्रण में महंगाई के चलते आने वाले क्वार्टरों में मेट्रो शहरों में बड़े घरों की मांग जारी रहने की उम्मीद है। हाउसिंग.com के CEO प्रवीण शर्मा कहते हैं कि GST सुधारों से अफोर्डेबिलिटी में सुधार होगा, जैसे मिड सेगमेंट घरों की मांग बढ़ेगी और हाउसिंग फॉर ऑल का सपना पूरा होगा। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ बातें ध्यान दें। जल्दी बुक करें। अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए तो जल्द बुक करना भविष्य की बढ़ती कीमतों से आपको बचा सकता है। EMI में ओवर कमिट बिल्कुल न करें। बजट के भीतर ही निवेश करें, जिससे आपके लिए ये चीज बेहतर रहेगी। ग्रोथ कॉरिडोर पर ध्यान दें। NCR, बेंगलुरु और हैदराबाद के बाहरी इलाके बेहतर विकल्प हैं। लोन रेट्स पर नजर रखें। EMI बढ़ सकती है अगर होम लोन की दरें ऊपर जाएं। डिस्काउंट और योजनाओं का फायदा उठाएं। बिल्डर डिस्काउंट, फर्स्ट टाइम होम बायर्स स्कीम और पेमेंट्स प्लान ध्यान से देखें। तो ये थे भारत के रियल एस्टेट मार्केट के लेटेस्ट अपडेट। कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन सही योजना और सावधानी से निवेश करके आप अपने सपनों का घर पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।